हरे भरे पहाड़ों के बीच में एक गांव था जिसका नाम गुलाबपुर था। यह एक छोटा सा गांव था जहां घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पक्के रास्ते हर घर को आपस में मिलाते थे। चमेली के फूलों की खुशबू हवा में बसिया हुई थी। गुलाबपुर के लोग बख्तमहर बानावर मेहनती थे। वो सादा जिंदगी गुजारते थे। गुलाबपुर का मर्कज एक बड़ा आम का दरख्त था। गर्मियों के दिनों में इसके शाखें साया देती थीं। गांव वाले दरख्त के नीचे जमा होते थे। वहां वो कहानियां और हिंसी मजाक शेयर करते थे। गुलाबपुर में जिंदगी पूर्ण सुकून और खुशगवार थी। गुलाबपुर में एक नौजवान औरत रहती थी जिसका नाम नाजनीन था। नाजनीन की आंखें हजारों सितारों की तरह चमकती थीं। इसकी हिंसियान के गांव के आमों की तरह मीठी थी। नाजनीन अपने मेहरबान दिल के लिए मशहूर थी। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। वह अपनी मां के घर के कामों में मदद करती थी। वह अपने पड़ोसियों की भी मदद करती थी। नाजनीन का दिल प्यार और हमदर्द से भरा हुआ था। गांव वाले इसकी पाक रूह के लिए इसे बहुत पसंद करते थे। जीना एक नौजवान था जो गुलाबपुर में रहता था। वह अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। जीन सुर जंगलने से पहले उठता था। वह अपने वालिद के साथ खेतों में दिन रात मेहनत करता था। जीन का दिल सोने का था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। अगर कोई बीमार होता तो वहां के लिए खाना लाता। अगर किसी को खेतों में मदद की जरूरत थी तो जीन मदद के लिए मौजूद होता। इसकी मेहनत और मेहरबान तबीयत की वजह से सबास की इज्जत करते थे। हजार एक सुरेली मुलाकात सालाना गांव का मेला एक खुशी का मौका था। रंगीन सजावट हर कोने को मजीन करती थी। फजा जोश और खरुश से भरी हुई थी। मकामी दस्तकारी और खानों के नुमाइश के लिए स्टॉल लगाए गए थे। मौसीकी की धने फजा में गूंज रहे थे। सबको नाचने और जश्न मनाने की दावत दे रहे थे। असीमीले में ज़ेन ने पहली बार नाजनीन को देखा था। वह अपनी मां के साथ हाथ से बने खूबसूरत टुकड़ियां बेचने में मदद कर रही थी। गांव वालों के साथ बातचीत करते हुए इसकी आंखें खुशी से चमक रहे थे। जीना सकी खूबसूरती और मेहरबानी से मशहूर हो गया। इसे अपने दिल में मालूम था हक से कोई खास मिल गया है। हस्सा 5 सितारों भरी रात के नीचे एक वादा दिन फतों में बदल गए और ज़ेन नाजनीन की ताब बना मुस्कुराहट को नहीं भूल सका। वह से रास्ते में मिलने के बहाने ढूंढता रहता। वह सिक्के टोकरियां उठाने में मदद करता आया। उसके दोस्तों से मिलने के बाद उसे घर छोड़ने जाता। एक सितारों भरी रात ज़ेन ने हमसे नाजनीन के सामने अपने जज्बात का इजहार किया। इसने इसके मेहरबानी उसकी खूबसूरत और उसके बारे में बाती की कसस्त्र हास ने इसका दिल चुरा लिया है। नाजनीन जो ज़ीन की मेहनत और सच्चे दिल की तरफ भी मुतवज्जह हुई थी ने इसके जज्बात का जवाब दिया। इनकी मोहब्बत की के अनी सितारों के नजरों के नीचे शुरू हुई। जब ज़ीन ने नाजनीन के वालिदीन से राब्ता किया तो उन्होंने इसका खुले दिल से इस्तकबाल किया। उन्होंने इसके अच्छे किरदार के बारे में सुना था और जानते कहो हाँ की बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता होगा। हंस हाथ में हाथ डालकर उन्होंने अपनी दुनिया को दोबारा तामीर किया। जीनावर नाजनीन के शादी गुलाबपुर में एक शानदार जश्न था। पूरा गांव खुश जोड़े को दाएं देने के लिए इकट्ठा हुआ। हर तरफ मौसीकी रक्सा और हंसी थी। ये खुशी और उम्मीद से भरा दिन था। अपने शादी के बाद जीनावर नाजनीन ने मिलकर हाथ में हाथ डालकर काम किया। उन्होंने हर काम में एक दूसरे की हिमायत की। ज़ीन खेतों में मेहनत करता रहा जबकि नाजनीन ने अपनी खलीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा बुनाई का कारोबार शुरू किया। इसने गांव की औरतों को बनाई के नई तकनीकें सिखाएं और उन्हें अपनी मसनूआत करीबी शहरों में बेचने में मदद की। हिस्सा 7 मोहब्बत और मेहनत की एक मिरास। साल गुजर गए और गुलाबपुर तरक्की करता रहा। ज़ीन और नाजनीन की मेहनत और लगन ने दूसरों को मुतासिर किया। गांव जो कभी अपनी सादगी के लिए जाना जाता था अब अपनी इत्तेहाद और तरक्की के लिए जाना जाता था। नौजवान जोड़े ज़ीन और नाजनीन की तरफ देखते थे। उनकी तरह मोहब्बत बनाने की ख्वाहिश करते थे।
एक ऐसी मोहब्बत जो एहतराम, एतमाद और एक रोशन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन पर मबनी हो। उनकी कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती थी। एक ऐसा सबूत कि मोहब्बत मेहनत के साथ मिलकर वाकई पहाड़ों को हिला सकती है। और यूं चमेली की मीठी खुशबू से मातर गुलाबपुर गांव अपने मुतमईन लोगों की हिंसी से गूंजता रहा, हमेशा के लिए जीन और नाजनीन की मुतासिर किन मोहब्बत की कहानी बयान करता रहा।